मोदीनगर तहसील क्षेत्र के बेगमाबाद गांव में बड़ी मस्जिद के बाहर बनी कथित अवैध दुकानों को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार उप जिलाधिकारी न्यायालय ने बड़ी मस्जिद के निकट बनी 14 दुकानों की मार्केट को अवैध घोषित करते हुए संबंधित पक्षों को 48 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने और स्वयं हटाने का निर्देश दिया। आदेश में मस्जिद प्रबंधन समिति पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने की भी बात सामने आई है। प्रशासन की ओर से निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है। कुछ स्थानों पर दुकानदार स्वयं निर्माण हटाते हुए दिखाई दिए। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि निर्माण नहीं हटाया गया तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले लगभग 35 वर्षों से इन दुकानों में व्यापार कर रहे हैं। उनके अनुसार दुकानें उन्हें मस्जिद कमेटी की ओर से दी गई थी और इसके लिए उन्होंने धरोहर राशि भी जमा कराई थी। दूसरी ओर प्रभावित व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन ने उनका पक्ष सुने बिना कार्रवाई के आदेश जारी किए, जिससे उनके सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें हटने के बाद उनके परिवारों के सामने आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वहीं पूरे मामले पर मस्जिद कमेटी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। समिति का कोई भी सदस्य मीडिया के सामने बयान देने को तैयार नहीं है। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बाजार और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर की जा रही है। आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए, ग्राम बेगमाबाद गुजरना का एक है 14 नंबर है, जो हमारे राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में जाता है। इस पर जो है मोहम्मद आरिफ प्रबंध समिति जामा मस्जिद द्वारा जो है 14 दुकानें बना के अवैध रूप से कब्जा किया। इसके बाबत जो है एसडीएम न्यायिक के मोदीनगर के यहाँ पीपी एक्ट में मुकदमा 11 दिन था। तो न्यायालय के आदेश हुआ कि उनको देखने की कार्रवाई की जाए। तो न्यायालय के आदेश के क्रम में आज हम लोग यहाँ अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितनी दुकानें हैं ये? बिल्कुल 14 दुकानें थी जिनको चले कर हटाया गया। आज क्या कोई सर एफआईआर को इस तरह की कार्रवाई? अब हम इसका परीक्षा करवा रहे हैं। परीक्षा कराने के उपरांत अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। और सर क्या कोई तरह से नोटिस है इस तरह की कार्रवाई? कोई नोटिस वगैरह दिया गया? हाँ बिल्कुल, हमारे द्वारा देखिए, हमारे द्वारा जो है 48 घंटे इनको अल्टीमेटम भी दिया गया था। और आप देख ही भी रहे हैं कि जैसे ही दुकानदार लोगों को मालूम हुआ कि ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, इनके द्वारा स्वयं कब्जा हटा लिया गया। इन्होंने एक अच्छी पहल भी दी है। लेकिन जब हम आए थे तो इन्होंने बताया था कि सर हमको संज्ञान में नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन पे है। अगर सरकारी ज़मीन पे है तो हमारे द्वारा खुद कब्जा हटा लिया जाएगा। तो ये इन्होंने एक अच्छी पहल करते हुए स्वयं कब्जा हटा दिया। फिलहाल दोस्ती करें मुन्ना कहाँ के रहने वाले हैं आप? जेंद्रपुरी। ये अभी जो प्रशासन द्वारा दुकानें ध्वस्त की जा रही है, कहाँ का मामला है ये? ये दिन क्या पत्थर क्या है कुछ नहीं पता। हम तो 35 साल से रहने किराया दे रहे, सिक्योरिटी दे रखी है। अब हमारी तो कोई ज़िंदगी है निकली, अब कहाँ जाएंगे? इन्हें कुछ टाइम देते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने का, जगह देख लो कहीं अपना। अब 48 घंटे पहले आया कह रहे हैं खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे पुलिस लेके। एडीएम साहब हो रहे हमारे साथ। तो आपने जो जमानत राशि है जो आप बता रहे हैं, वो आपने कहाँ जमा की? किसको जमा? कमेटी वालों को करिए। मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी का क्या कहना है उस बारे में? मस्जिद कमेटी वाले मिली रहे, कोई है ही नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, लगभग कितने पैसे देकर आपने दुकानें ली थी? उस टाइम 10,000 रुपये गए हुए थे 35 साल पहले। 35 साल पहले। तो अभी प्रशासन द्वारा दुकानें खाली करा दी गई हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, क्या कहेंगे इस बारे में? अजी हमारा तो कोई ज़िंदगी है निकली, अपना जाएंगे क्या कहना, हम तो बर्बाद हो गए। योगी जी से कोई आप अपील करना चाहेंगे? हम पेट पालेंगे बच्चों का, अपील करें कहाँ तक के खाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम चक्कर लगाएं कोर्ट कचहरी को, किसी का अपील करें, क्या करें? त्रिवेणी तिवारी। अच्छा, अभी तिवारी जी प्रशासन द्वारा दुकानें ध्वस्त की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अब इसको कहना तो कुछ भी नहीं है जी, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली इससे पहले। कितने दिन से आप ये दुकानें चला रहे हैं आप? 20 साल से ऊपर हो गया। प्रशासन का कहना है कि ये दुकानें अवैध हैं। हाँ अवैध हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग को भी तो पता चलना चाह रहा था, एक दिन की समय मिलिएगा उनको। अच्छा, इससे पहले आपको कोई नोटिस कुछ वगैरह? भी नहीं मिला है जी। लगभग कितनी दुकानें हैं? ये 13, 14, 15 दुकानें हैं। क्या ये सभी दुकानें मुस्लिम परिवारों की हैं या हिंदू परिवारों की हैं? हिंदू की हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? त्रिवेणी तिवारी। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दोनों तरफ से आते हैं। अच्छा, तो ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें आप क्या कहेंगे? आप इसमें कार्रवाई जो हो रही वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को दुख इस बात का कि पता नहीं चला, सिर्फ एक दिन पहले पता चला। देखो किसी का भी काम रोजी रोटी छीना
थोड़ा पहले पता चल जाओ तो उसका कुछ तंजीला बनाओ, ठिकाना बनाओ, लेकिन ये सब में ज़्यादा गलत हुआ। 35 साल हो गए। और इससे ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक ठीक। प्रशासन द्वारा अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में क्या बताएंगे? ये देखिए, नगर पालिका और राजस्व विभाग द्वारा एक यहाँ पर अवैध निर्माण पाया गया था, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अधीन तय किया गया था। उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर पीएसी लगी है, RFB लगी है, और इसके अतिरिक्त हमारे 5 थाना प्रभारी लगे हैं और 1 PCP लगे हैं। लगभग 500 के आसपास फोर्स यहाँ पर लगी है। यहाँ पर शांतिपूर्ण कार्रवाई चल रही है। सर, प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो अवैध निर्माण है, ऐसी और कितनी चीजें जगह है जहाँ पर अभी कार्रवाई होनी बाकी है? ये देखिए, चिन्हीकरण की कार्रवाई तो राजस्व विभाग और नगर पालिका द्वारा किया जाता है। अब उनके द्वारा जब भी फोर्स की मांग की जाती है तो हम लोगों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे शांतिपूर्वक कार्रवाई संपन्न कराया जाए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।